नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी हमें उत्तर प्रदेश से मिली है। भेजने वाले हैं ट्रक ड्राइवर अजीत। तो चलते हैं उनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अजीत है। ये घटना को बीते लगभग 17-18 साल हो चुका है। मेरा नाम अजीत है और मैं यूपी के बलिया डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। मेरे जो पिताजी 2 भाई थे और जो मेरे चाचा जी थे वो ट्रक चलाने का ही काम करते थे। हाँ, उन्हीं का ट्रक पर मैं काम सीखा था, ट्रक ड्राइवरी का। लेकिन खाना पीना सब अलग अलग होता था और कुछ दिनों के बाद में घर का भी बंटवारा हो चुका था। मेरे पिताजी और चाचा में तो खूब बनती थी, लेकिन जो चाची जी थी उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी। हमेशा लड़ाई झगड़ा हमारे घर में चलता रहता था और आखिरकार घर का भी बंटवारा हो चुका था। वो लोग हमारे घर के दूसरा जो प्लॉट था खाली था, वहाँ पर वो लोग चले गए थे और उन्होंने नया घर अपना बना लिया था। आज तब तक मैं ट्रक चलाने का काम सीख चुका था और किसी और के ट्रक पर मैं काम करने लगा था। लेकिन कुछ महीनों के बाद में जब वो लोग नए घर में चले गए थे और अचानक चाचा का ट्रक का एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट में वो घायल से हो गए थे। अब उनका एक पैर बेकार हो चुका था। अब दवा दारू में बहुत पैसा लगा। वो जो ट्रक था चाचा का वो भी बिक चुका था। अब ऐसा घर का हालत हो गया था कि अब उनके पास में जमा कौड़ी पैसा सब कुछ ख़त्म हो चुका था। हाँ, उस टाइम में भी मेरे पिताजी ने बहुत मदद किया था। वैसे भी हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, हम भी गरीब ही थे और हमारा भी ऐसे ही काम चल रहा था। मेरे पिताजी खेतीबाड़ी का ही काम करते थे और मैं अब ट्रक का काम करने लगा था। थोड़ा नगद आमदनी हमारे घर पर आने लगी थी। जो मैं पैसा भेजता उनमें से आधा पैसा मेरे पिताजी चाचा जी के इलाज पर खर्च करते थे और ऐसा हो गया कि वो स्वस्थ हो गए। लेकिन अब वो ट्रक चला नहीं सकते थे कि एक पैर उनका बिल्कुल बेकार जैसा हो गया था। आखिरकार पिताजी ने उनको सलाह दिया कि तुम तो खाना वाना बनाते ही हो, आज ट्रक का काम जानते ही हो, और क्यों ना तुम अपना एक होटल खोल लो बाईपास पर। वहाँ पर भी हमारी एक छोटा सा ज़मीन था और चाचा जी को समझ में आ गया कि पिताजी जो कह रहे हैं सही बात है, ढाबा ही खोल लिया जाए। अब ढाबा शुरू हो चुका था और चाचा जी शुद्ध खाना ही बनाते थे। वैसे तो मटन वगैरह बहुत टेस्टी घर में बनाते थे, लेकिन वो चाहते थे कि होटल में जब भी खाना दिया जाए स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी। अब उनका होटल अब धीरे धीरे चल पड़ा था। मैं भी खुश था, मेरे पिताजी भी खुश थे कि चलो उनका काम शुरू हो चुका है, 2 पैसा आना शुरू हो गया है, अब इन लोगों का कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं भी अपना ट्रक लेकर के आता तो चाचा जी के ढाबे पर ही रोकता और वहीं पर ट्रक छोड़ कर के मैं अपने गांव, जो करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर था, क्योंकि वहाँ अंदर ट्रक ले जाना सही नहीं था, कच्चा रास्ता था,
तो उन्हीं के ढाबे पर मैं अपना ट्रक छोड़ करके अपने घर पर आता था। और चाचा जी भी बहुत खुश दिखाई देते थे। और एक शाम को मैं जब घर से वापस जाने लगा शहर की तरफ, तो मैं चाचा जी के ढाबे पर पहुंचा तो देखा कि चाचा जी तो शाकाहारी खाना बनाते थे, लेकिन आज सुगंध मटन जैसी आ रही थी। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। मैंने पूछ ही लिया कि चाचा जी, आप तो होटल में नॉन वेज चलाते नहीं हो, तो ये इतना सारा जो मटन है ये किसके लिए बना रहे हो? अब चाचा जी तो समझ गए थे। अब वो बात को घुमाते हुए बोलने लगे। वो कहने लगे कि बेटा, किसी का ऑर्डर था, वैसे तो हम नॉन वेज बिल्कुल अलाउ नहीं करते, लेकिन किसी खास ने हमें ऑर्डर दिया है, यहाँ पर परोसा नहीं जाएगा, मैं बना करके और उसको वैसे के वैसे पार्सल कर दूंगा। मैं सोचा कि चलो कोई बड़ी बात नहीं, ऑर्डर ही आया ना तो 2 पैसा ही आएगा। अब मैं अपना ट्रक लेकर के वहाँ से अपने काम शहर की तरफ निकल गया था, क्योंकि मुझे अगले सुबह में माल लोड करके लंबे सफ़र पर निकलना था। मैं जब सफ़र में था और जब सफ़र से काम ख़त्म करके मैं अपना गांव लौटा, तो वो दुखद खबर हमें मिली उसी ढाबे पर जहां मैंने ट्रक खड़ा किया था। मैं करीब 1.5 महीने के बाद अपने गांव के साइड में लौटा था और आते ही बुरी खबर मुझे मिली थी, चाचा जी नहीं रहे। आखिर हुआ क्या उनके साथ में? वो तो बिल्कुल स्वस्थ थे। हाँ, पैर तो ज़रूर उनका डैमेज था, लेकिन वैसे तो बिल्कुल स्वस्थ थे। ऐसी कोई परेशानी भी नहीं थी। जिस दिन मैं गया था हंस हंस के मेरे से बात कर रहे थे, तो ऐसी कोई कठिनाई तो मुझे दिखाई नहीं दे रही थी। मैं वो तो जो बात सुना तो मैं सदमे में चला गया था। मेरे मुंह से तो बिल्कुल आवाज़ नहीं निकल रही थी कि अब क्या होगा। चाची जी तो अकेली रह गई, अब उनके बच्चों का क्या हाल होगा, क्योंकि उनके बच्चे अभी छोटे थे। मैं इसी चिंता में डूबा हुआ था। अब होटल, उनका ढाबा जो था, बंद था। अब मैं अपने गांव लौटा और लौट करके घर में वही सब बात मालूम हुआ। मैं सबसे पूछने लगा अपने घर में कि आखिर चाचा जी के साथ में हुआ क्या था। अब जो घर के हमारे मेंबर थे, सबने बताना शुरू किया जो उनके साथ में घटा था। चाची भी वहीं पर थी ढाबा पर, और उनके बच्चे भी वहीं पर थे। और रात के टाइम में कुछ बात हुई किसी ग्राहक से, शोर शराबा हुआ था और इसके बाद शांत हो गया था। इसके बाद में कोई ग्राहक नहीं आया था। चाचा जी काउंटर पर ही पास में खाट बिछा करके और सो गए थे। और उसके बाद वो उठे नहीं। अब जो बच्चे उनको देखे कि पिताजी बिल्कुल उठ नहीं रहे हैं, तो उनको आवाज़ देने लगे, क्योंकि एक ग्राहक आकर खड़ा हुआ था खाना के लिए, लेकिन पिताजी तो थे ही नहीं, शायद वो बेहोशी में थे। अब जल्दी जल्दी उनको हॉस्पिटल में ले गया। और हॉस्पिटल में पहुंच करके डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि अब ये नहीं रहे। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या था उनके साथ में। और मैं जो गांव में अफवाह सुना था वो अलग ही अफवाह थी। गांव के लोग दबी जुबान में कह रहे थे कि उस रात में एक चुड़ैल ने वहाँ पर हमला किया था और चाचा जी के वही चुड़ैल ने मारा है। लेकिन मैं अंधविश्वास पर कभी विश्वास करता ही नहीं था। मैं इन चीज़ों को मानता ही नहीं था कि चुड़ैल, भूत, प्रेत कोई होते हैं। मैं उसे अफवाह ही मान रहा था कि गांव के लोग मिर्च मसाला लगा करके और खबर को थोड़ा चटपटा बना देते हैं। लेकिन मैं चाची के पास गया था। चाची मुझे देख करके रोने लगी। मैं उनको चुप कराया कि चाची, जो होना है वो तो हो चुका है, आप बिल्कुल मत रोइए। मैं आपके साथ हमेशा था और हमेशा रहूँगा। मैं भी आपका बेटा हूँ।
हमें पूछने लगा कि चाची जी आप भी उस रात को थी और हमारे जो भाई बंद है वो भी थे, तो आखिर उस रात में क्या हुआ था? यह कि मैं गांव में कुछ और चर्चा सुन रहा हूँ, अफवाह सुन रहा हूँ, कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। मैं सारी बात अफवाह चाची जी को बताने लगा कि गांव के लोग कह रहे हैं कि रात में कोई चुड़ैल आई थी और उससे चाचा जी की झगड़ा हुआ था, कुछ बहस हुई थी और फिर ये घटना हुई। क्या ये बात सही है? चाची जी रोने लगी। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था और वो रोए जा रही थी। मैं उनको चुप कराया कि चाची जी रोइए मत, शांत हो जाइए, सच बताइए कि आखिर हुआ क्या है। लेकिन वो सच कुछ भी नहीं बता रही थी। उनके चेहरे पर मैं डर साफ दिख रहा था। वो बार बार कहती थी कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, भगवान की मर्जी थी, भगवान ने उनको अपने पास बुला लिया, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती। वही बात मैं अपने भाइयों से पूछा, चाचा जी के लड़कों से, वो भी यही बात कह रहे थे। किसी ने भी चुड़ैल का बात का जिक्र तक नहीं किया। मैं भी सच्ची समझा कि चलो गांव वाले तो ऐसे ही बताते हैं, जब गांव वाले थे ही नहीं तो क्या बताएंगे। और जो लोग थे और वो कह रहे कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई थी। चलिए बात को हमने यहीं पर ख़त्म कर दिया कि जो होना था वो तो हो चुका है, अब आगे के लिए सोचना है। मैं अब अपने काम पर निकल चुका था। अब मैं जब अपना ट्रिप करता था तो 1-1.5 महीना ज़रूर लग जाता था। अब मैं उस टाइम चेन्नई में था। चेन्नई में अपना माल खाली करके एक ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में बैठा हुआ था और वहाँ पर नॉर्थ इंडियन भी और भी ड्राइवर थे। वो भी माल के इंतज़ार में उस ट्रांसपोर्ट के ऑफिस में बैठे हुए थे। और अब रात हो गई थी, ट्रांसपोर्ट तो बंद हो चुका था, लेकिन हम उनके जो गेस्ट हाउस था जहाँ पर ड्राइवर के लिए बनाया गया था, हम लोग वहाँ पर आराम कर रहे थे। और फिर बातचीत शुरू हो जाती है। आपने अपने सब अनुभव एक दूसरे को शेयर करते थे, बताते थे। मैं भी अपना अनुभव उनको शेयर करता था। लेकिन उन लोगों का जो अनुभव होता था वो थोड़ा चटपटा होता था और वो लोग शायद थोड़ा सा मिर्च मसाला लगा करके थोड़ा सा और जायकेदार बना देते थे। अब मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था उनकी बातें सुन करके। कुछ बातें तो भूत प्रेत की भी होती थी कि उनको फलाना जगह पर एक चुड़ैल मिली थी, किसी को प्रेत मिल गया था, किसी को भूत मिल गया था। अब मैं वो कहानी को कहानी की तरह ही सुनता था, बस अपना मनोरंजन के लिए। मैं जानता था कि भूत प्रेत नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। ये लोग थोड़ा उसमें मिक्स करके अपना मसाला मिला करके कहानी को बता रहे हैं। अब मैं भी उनकी बात को काटता नहीं था, बस सुनता रहता था। और उनमें से एक ड्राइवर जो था राजस्थान का था और वो ड्राइवर भी अपनी कहानी शेयर करने लगा। और जैसे जैसे वो कहानी शेयर करता गया, मेरी दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी, मेरी आंखें फैलती जा रही थी उसकी बातें सुन करके। और जब आखिरी बात उसने बोला तो मैं डर से कांप गया था। वो कहानी मेरे चाचा की होटल की थी। उस जो ड्राइवर था राजस्थान का, उस रात को मेरे चाचा के ढाबा पर खाना खा करके और वहीं पर चारपाई पर बैठ करके सो करके आराम कर रहा था। और वो जो बात बताया था सुन करके मैं तो हिल गया था। वो जो बात मुझे बताया था, अब मैं आपको वही बात इस कहानी में शेयर कर रहा हूँ। वो ड्राइवर कहने लगा कि मैं थाका हारा था, अब मुझे और अभी आगे जाना था। और तभी बाईपास पर वो ढाबा दिखा और शाकाहारी ढाबा था, तो मैं शाकाहारी बंदा था तो मुझे पसंद आ गया। मैं अपना ट्रक वहाँ पर लगा दिया और वहाँ पर दाल रोटी लेकर के खाना खाया। खाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। अब मैं सोचा कि क्यों ना अब आराम कर लिया जाए।
आधी रात हो चुकी थी। मैं जो ढाबे के मालिक थे चाचा जी, उनको बोल दिया था कि आप मुझे 4 बजे सुबह में चाय के साथ उठा देना। और वो बोले कि ठीक है बेटा, आप सो जाओ, हम सुबह में आपको चाय के साथ उठा देंगे। मैं निश्चित होकर के चारपाई पर लेट गया था। करीब 1 बजे के आसपास वहाँ पर तेज तेज आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ किसी औरत की थी। वो आवाज़ बहुत भारी, और जब मैं शोर सुना तो मेरी आंखें खुल गई। मैं देखा कि एक पुराने वस्त्रों में, पुराने ज़माने के वस्त्र पहने एक औरत, जिसकी उम्र करीब 30, 32, 35 साल के आसपास होगा, और वो ढाबे के पास में खड़ी चिल्ला रही थी चाचा जी पर। और वो उसकी जो आवाज़ थी बहुत ही भारी थी, और वो चाचा जी को गाली बक रही थी, उल्टा सीधा बोल रही थी कि तूने मुझे आज खाना नहीं भिजवाया, ऐसा तूने क्यों किया? तुझे तो पता है कि आज रात को मैं सो कर के उठती हूँ, अब मुझे बहुत भूख लगी होती है, तो तू ऐसा क्यों किया, मुझे खाना क्यों नहीं भिजवाया? अब क्या मैं तेरे बच्चों को खाऊं, तुझे खाऊं, तेरी पत्नी को खाऊं, कि ये जो ड्राइवर लोग सोए हैं इनको खाऊं? वो ड्राइवर जो था, कहानी बता रहा था, वो कहने लगा कि मैं जब ये बात सुना तो मैं बहुत डर चुका था, और उसकी शक्ल सूरत भी बहुत अजीब थी, देखने में भी डरावनी लग रही थी। और चाचा जी अब उसके आगे हाथ जोड़े खड़े थे, और वो कहने लगे कि मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गया कि आज अमावस की रात है। अगर मुझे ध्यान रहता तो मैं जैसे हर बार आपको खाना देता था, इस बार भी आपको खाना देता। मुझे माफ़ कर दीजिए, अगली बार से कोई गलती नहीं होगी। लेकिन वो औरत, वो चुड़ैल, वो नहीं मानी। वो गाली गलौज उल्टा सीधा सब बोले जा रही थी। और उनमें से जो एक ड्राइवर सोया हुआ था, शायद गाली गलौज उसको पसंद नहीं आया, और उस औरत के पास में चला गया। और जैसे ही वो उस औरत के बीच में जाकर के बीच बचाव करने लगा कि आखिर बात क्या है, तुम इस तरह इस बुजुर्ग आदमी को क्यों गाली दे रही हो, और तुम हो कौन? और उसी टाइम उस औरत ने उसको धक्का दिया एक हाथ से कि दूर जाकर गिरा था। और उसके बाद तो जैसे वहाँ पर भगदड़ सी मच गई थी। मैं भी वहाँ से भाग चला था। वो राजस्थान का ड्राइवर कहने लगा। मैं सीधे अपने गाड़ी में आकर के बैठ गया था। और वो चुड़ैल अब चाचा जी के साथ में बिल्कुल सट करके खड़ी थी, और उनका एक हाथ पकड़ रखी थी। इतना तो मैं जरूर देखा था। और उसके बाद में वो दोनों लोग कमरे के अंदर में चले गए थे, और इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं मालूम। लेकिन वो ड्राइवर कहने लगा कि वो औरत इतनी शक्तिशाली थी कि इतना छोटे ड्राइवर को अपने एक हाथ से दूर झटक दिया था। और मुझे तो लग रहा था कि वहाँ पर कुछ होने वाला है। वो ड्राइवर सारी बात बताने लगा था, लेकिन मैं अब वहाँ पर रुका नहीं। अब मैं सीधा अपने रास्ते पर निकल गया था। लेकिन इतना तो मैं समझ गया था कि जो औरत है ये मामूली औरत नहीं है, कोई चुड़ैल है या फिर कोई डायन है। मैं अब कहानी उस ड्राइवर राजस्थान वाले को सुन चुका था। अब मुझे भी वो घटना याद आ गई कि एक शाम को जब मैं अपने गांव से निकला था, ट्रक मेरा उस ढाबे पर खड़ा था, और तब मैंने मटन का सुगंध सुना था जो एक बड़ा सा पतीला में चाचा जी बना रहे थे। अब मैं पूछा भी था उनसे कि आप तो शाकाहारी खाना बनाते हो, तो ये किसके लिए है? तब उन्होंने कहा था कि एक ऑर्डर है और उसको देना है। सारी मुझे घटना याद आने लगी थी। अब मैं इस कहानी को जड़ तक पहुंचना चाहता था, लेकिन अब यहाँ पर संभव नहीं था। मैं उस ड्राइवर से और कुछ पूछने लगा कि तुमने कैसे महसूस किया कि वो डायन है या चुड़ैल है? वो कहने लगा कि भाई
ऐसी आवाज़, भारी आवाज़ किसी आम औरत का तो हो नहीं सकती। और उसमें ताकत कितना था। और सबसे भयंकर तो उसकी आंखें थी, जो बहुत बड़ी बड़ी मोटी मोटी दिखाई दे रही थी। वो पूरा कपड़ा पुराने टाइप की पहनी हुई थी। वैसा कपड़ा चलन में आजकल नहीं था। और मैं तभी सोच लिया था कि ये आम औरत तो नहीं हो सकती, ज़रूर कोई ये चुड़ैल है। और तभी मैं अपना ट्रक लेकर के वहाँ से भागा था। अब ये घटना मैं समझ चुका था। मैंने सो नहीं किया कि ये घटना मेरे चाचा जी के साथ में हुई थी। अब आखिरकार जब मैं अपना सफ़र पूरा करके जब गांव लौटा तो मैंने सीधा चाची जी के पास गया था। चाची जी को मैं एक एक बात पूछने लगा कि चाची जी, उस रात को आप भी वहाँ पर थी, आपके बच्चे भी थे। अब मैंने जो सुना है, किसी के द्वारा देखा हुआ बात बता रहा हूँ। मैं सारी घटना उनको बता दिया। अब मैं बोला, आप क्या कहती हो, ये क्या हो रहा था वहाँ पर? मैंने भी मटन देखा था वहाँ पर बनती हुई, तो आप मुझे बताइए तो सही। इसके बाद चाची जी छिपा नहीं सकी और कहानी बताने लगी। वो कहने लगी कि बेटा, जब से ढाबा खुला था, ढाबा तो चल पड़ा था हमारा और बरकत भी हो रही थी। लेकिन एक रात को वहाँ पर कुछ अजीब गरीब होने लगा। अपने आप पतीला इधर से उधर लुढ़कने लगा, कभी कुर्सी खिसकने लगी। ऐसा माहौल हो गया था जैसे वहाँ पर कोई भूत प्रेत आकर के आज ये सब खेल कर रहा। और हम लोग डर गए थे। सारी रात ऐसे ही घटनाएं होती रही वहाँ पर। लेकिन हम लोग बहुत बुरी तरह से डर चुके थे। नया नया होटल था, नया काम था। हम लोग किसी से ये बात को बताए नहीं थे। अब जैसे तैसे करके रात कटी थी और अगले दिन चाचा जी तुम्हारे किसी तांत्रिक के पास में गए थे और तांत्रिक को लेकर के आए थे। उस तांत्रिक ने जगह देखा और बोला कि यहाँ पर तो एक चुड़ैल का कब्जा है। और वो कहने लगा कि चुड़ैल नहीं चाहती है कि आप लोग यहाँ पर ढाबा खोलो और यहाँ पर उसके रंग में भंग करो। लेकिन चाचा जी उस तांत्रिक से रिक्वेस्ट करने लगे कि भाई, उस चुड़ैल का गुस्सा शांत करा दो, जो चाहिए खर्चा हम लोग देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा काम अब अच्छा चल रहा है। अब रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट उस तांत्रिक को करते जा रहे थे। आखिरकार तांत्रिक ने उस चुड़ैल से बात किया होगा और फिर बताया कि भाई, इसके लिए तुम्हें खर्चा देना पड़ेगा और अमावस की रात को तुम्हें 10 किलो मटन बना करके और उसको जा कर के दे के आना होगा एक जगह जहाँ पर उसको खाना को रख के आना था, अंधेरी जगह में। अब ये सौदा चाचा जी ने मंजूर कर लिया था। इसके बाद हर अमावस की रात को वो मटन ज़रूर बनाते थे और एक बड़े से पतीला में ले जाकर के एक पेड़ के पास में रख आते थे। हाँ, जब सुबह वहाँ जाते तो पतीला खाली मिलता था, वो भी उल्टा। लेकिन उसके बाद से वो जो घटनाएं थी जो होटल में हो रही थी, कुर्सी इधर से उधर, कोई पतीला इधर उधर भाग रहा है, डरावनी चीज़ जो होती थी उस जगह पर, वो बंद हो गई थी। अब चाचा जी भी खुश थे। वो समझ गए थे कि इसको महीने में तो खर्चा देना ही है। और इस तरह हमारा जो चाचा जी का होटल था चलने लगा था और तरक्की करने लगा था। लेकिन उस रात को वो ना जाने कैसे अमावस को भूल गए थे। उनको याद ही नहीं आया। वो समझे थे कि अमावस अगले दिन है और इसी मिस्टेक में वो खाना मटन को नहीं बना पाए थे, ना पहुंचा पाए थे। और तभी वो चुड़ैल आकर के चाचा जी के साथ में फाइट करने लगी थी, वो भी सभी लोगों के सामने में। एक आम इंसान की तरह वो दिखाई दिया था, लेकिन चेहरा मोहरा बहुत ही डरावना था। कपड़े पुराने स्टाइल वाले थे जो पहले ज़माने में हुआ करते थे। अब चाची जी बता रही थी कि हम तो अपना अंदर कमरे में थे, हमारे जो बच्चे थे हमारे साथ में सो हुए थे
और चाचा जी ही आगे में थे। हाँ, इस घटना के बाद में जब शोर शराबा हो रहा था तो चाचा जी ने उस चुड़ैल को शांत करा करके बिठा दिया था कि हम आज ही कोशिश करेंगे कि आपको हम खाना दें। वो चाह रहे थे कि कैसी भी चुड़ैल का गुस्सा ठंडा हो जाए, अब फिर वो उसको मना लेंगे कि हम अगले दिन आपको सेवा करेंगे। अब चुड़ैल तो धोखे में मान गई थी कि चलो कुछ देर के बाद हमें भोजन मिल जाएगा, लेकिन भोजन तो वहाँ पर मौजूद नहीं था, क्योंकि रात के वक्त में, आधी रात के वक्त में मटन वगैरह का कहाँ से इंतजाम होगा। लेकिन वो चुड़ैल उस जगह से चली गई थी। अब चाची जी को लगा कि अब मामला बिल्कुल शांत हो गया है, अब अगले ही दिन उस चुड़ैल को खाना देना है। लेकिन सबसे बड़ा गलती था। और इसके बाद में चाची जी अपने बच्चों के साथ में अंदर वाले कमरे में सो रही थी और चाचा जी काउंटर के पास में एक चारपाई डाले हुए आराम कर रहे थे, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनका ढाबा रात भर चलता था और दिन भर। जब एक गाड़ी आके वहाँ पर रुकी और वो हॉर्न पर हॉर्न बजाने लगा और तभी चाचा जी शायद नहीं उठे, तब चाची जी अपने कमरे से बाहर निकले ताकि देखें कि ड्राइवर हॉर्न क्यों बजाया जा रहा है लगातार। जब गए तो देखा कि ड्राइवर उतर के आया और बोला हमें खाना चाहिए, लेकिन जो चाचा जी थे चारपाई पर बिल्कुल लेटे ही हुए थे, वो उठ नहीं रहे थे। अब चाची जी चाचा जी को जगाने के लिए गई, लेकिन देखा तो वो तो बिल्कुल शांत पड़े थे, पूरा शरीर उनका ठंडा हुआ पड़ा था, ना जाने कब से उनकी मौत हुई पड़ी थी। अब हंगामा हो चुका था, सारे बच्चे भी जाग चुके थे और उसी ड्राइवर की गाड़ी में डाल करके उनकी बॉडी को हॉस्पिटल में ले जाया गया और देखते हैं डॉक्टर बोल दिया कि अब ये दुनिया में नहीं रहे। तो ले दे करके कहानी का मुझे अब पता चल चुका था कि वो चुड़ैल के साथ में चाचा जी ने एग्रीमेंट किया था कि अमावस की रात को उसको भोजन देंगे, वो भी 10 किलो मटन। और एक रात उनसे गलती हो गई थी और उसी गलती का अंजाम था कि चाचा जी का जान से हाथ धोना पड़ा। अगर वो इस एग्रीमेंट पर खरा उतरना था तो टाइम पर उनको भोजन जरूर देना चाहिए था, लेकिन वो अनजाने में उनसे गलती हो गई थी। अब मैं भी ऐसी चीज़ को मानता नहीं था, विश्वास नहीं करता था, लेकिन जब वो ड्राइवर ने मुझे चेन्नई में ये सब कहानी बताया था और तब मैं इस चीज़ पर विश्वास करने लगा था। और इसके बाद चाची जी ने जो कहानी बताया तब तो मेरा पूरा विश्वास हो चुका था कि सारा खेल उसी चुड़ैल का था। और उसके बाद तो वो ढाबा बंदी हो गया था। अब मैं अपनी चाची जी का मदद करता था। अब उनके तो अब लड़के अब बड़े बड़े हो गए और अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे दूसरे चैनल पर भी ज़रूर जाइएगा, उनमें भी बहुत मज़ेदार कहानियाँ भरी हुई हैं। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो एक बार उन चैनल पर ज़रूर विजिट कीजिएगा और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।